नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी शाम 5 बजे 22 अप्रैल 4 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा आदेश क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 4 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र 27 अप्रैल को होगा। इस सत्र में हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 लाया जाएगा। इसके तहत 5 साल सर्विस पूरे करने वाले कॉमन कैडर के ग्रुप डी के कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा। साथ ही भाजपा विपक्ष के खिलाफ नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर निंदा प्रस्ताव ला सकता है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध कर महिलाओं का अपमान किया है। सैनी ने बताया कि हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 को विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा के कॉमन कैडर के ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर सहमति बनी। कॉमन कैडर के वे ग्रुप डी कर्मचारी जिन्होंने 5 साल से ज्यादा सेवा पूरी कर ली है, अब क्लर्क पद पर प्रमोशन के लिए योग्य हो गए हैं। प्रमोशन कोटा बढ़ाकर 30% किया। इस ड्राफ्ट बिल में क्लर्क पद के लिए ग्रुप डी से प्रमोशन का कोटा 20% से बढ़ाकर 30% करने का प्रावधान है। इसके अलावा नियमों में 5% एक्स ग्रेसिया पद रखना भी अनिवार्य किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट। तो वही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि सरकार विधानसभा का एक दिन का सत्र बुला रही है, जिसे सही नहीं है। इस सत्र में विपक्ष बीजेपी की पोल खोलने का काम करेगा। अब आप नेटफ्लिक्स और यूट्यूब जैसे विदेशी ऐप के सब्सक्रिप्शन के लिए ऑटोमेटिक पेमेंट कभी भी रोक सकेंगे। आरबीआई ने विदेशी कंपनियों को किए जाने वाले ऑटोमेटिक पेमेंट के नियम बदल दिए हैं। अब अगर आप अपने कार्ड या यूपीआई से किसी विदेशी सर्विस के लिए ई मैंडेट यानी हर महीने पैसे कटने वाला सिस्टम सेट करते हैं, तो आपको पेमेंट से 24 घंटे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके लिए बैंकों को एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन यानी ओटीपी से वेरिफिकेशन करना होगा। इसका मकसद यूजर को डिजिटल फ्रॉड से बचाना और उन्हें अपने ट्रांजैक्शन पर ज्यादा कंट्रोल देना है। ऑटो पेमेंट में पैसे कटने से 24 घंटे पहले मिलेगा अलर्ट। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अलर्ट में ये जानकारी देनी होगी। मर्चेंट, दुकानदार, कंपनी का नाम, कटने वाली राशि, डेबिट होने की तारीख और समय, ई मैंडेट का रेफरेंस नंबर और डेबिट का कारण। फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के ऑटो रिफिल के लिए यह नोटिफिकेशन जरूरी नहीं है। लिमिट भी तय कर दी है। ट्रांजैक्शन लिमिट 15,000 तक बिना एक्स्ट्रा ऑथेंटिफिकेशन के पेमेंट होगी। आरबीआई ने ई मैंडेट ट्रांजैक्शन के लिए लिमिट भी तय की है। ग्राहक यह तय कर सकेंगे कि हर बार एक निश्चित राशि कटे या फिर एक मैक्सिमम लिमिट तय कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग लिमिट चुनते हैं तो बैंक को यूजर से मैक्सिमम वैल्यू पूछनी होगी। इसके अलावा ई मैंडेट में किसी भी तरह के बदलाव या उसे वापस लेने के लिए बैंक को यूजर से दोबारा वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। सामान्य ई मैंडेट ट्रांजैक्शन के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 15,000 की लिमिट है। क्रेडिट कार्ड बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम और म्यूचुअल फंड के भुगतान के लिए यह लिमिट 1 लाख तक है। इससे ज्यादा की राशि होने पर एडिशनल वेरिफिकेशन जरूरी होगा। आरबीआई के ई मैंडेट नियम इन पेमेंट्स पर लागू होंगे। यूपीआई, विदेशी मर्चेंट को यूपीआई के जरिए किए जाने वाले ऑटो पेमेंट, कार्ड्स, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, इंटरनेशनल वेबसाइट्स या ऐप जैसे नेटफ्लिक्स, एप्पल, अमेजन प्राइम के ऑटो डेबिट, डिजिटल वॉलेट और स्मार्ट कार्ड के जरिए होने वाले विदेशी ऑटो ट्रांजैक्शन। इन सभी पेमेंट में 15,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर एडिशनल वेरिफिकेशन जरूरी होगा। कार्ड एक्सपायर होने या दोबारा इश्यू होने पर पुराने मैंडेट अपने आप नए कार्ड पर ट्रांसफर हो जाएंगे। गलत ट्रांजैक्शन की 3 दिन में रिपोर्टिंग पर पूरा रिफंड मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, फ्री मिलेगी ई मैंडेट सुविधा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की सभी 1750 निजी स्टेज कैरेज बसों में हरियाणा रोडवेज की तरह सभी श्रेणियों के मुफ्त और रियायती बस पासों को अनिवार्य रूप से मान्य करने के आदेश दिए। परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यदि कोई निजी बस संचालक पास होने के बावजूद यात्री को बस में चढ़ने से रोकता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सुविधाएं लागू की गई हैं। छात्राओं के लिए हरियाणा सरकार द्वारा छात्राओं को स्कूल, कॉलेज या संस्थानों तक जाने के लिए 150 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए मुफ्त पास की सुविधा दी जाती है। अंत्योदय परिवारों के लिए हैप्पी कार्ड योजना के तहत सालाना 1000 किलोमीटर की मुफ्त यात्रा भी उपलब्ध है। नए बस पास के लिए आवेदन हरियाणा रोडवेज बस पास पोर्टल पर
ऑनलाइन किया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बात करते हैं सोने चांदी के दाम की। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना आज 105 रुपए गिरकर 1,52,250 रुपए पर आ गया है। तो वहीं 1 किलो चांदी 836 रुपए गिरकर 2,49,677 रुपए पर पहुंच गई है। तो ये आप सभी के लिए बड़ी अपडेट, पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।